हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। आज से हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा है क्वेश्चन बैंक। आपने यूट्यूब पर रेशियो की बहुत सारी क्लासेस देखी होगी। सभी टीचर कोई ट्रिकली बता रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट में बता रहे हैं, कोई ट्राइब बाय टाइप बता रहे हैं, लेकिन आपने कभी भी रेशियो के क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन नहीं देखा होगा। आज से जो हम आपको बताने वाले हैं वो रेशियो यानी अनुपात और समानुपात के 10 वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का हम सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपने YouTube पे बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपने रेशियो का टाइप बाय टाइप देखा होगा, रेशियो का आपने ट्रिक देखा होगा, लेकिन आज तक मुझे नहीं लग रहा है कि आपने, मे बी देखा भी होगा, आई एम नॉट श्योर, कि आपने रेशियो का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखा होगा। मतलब चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसमें रेशियो के पिछले 10 वर्ष में जितने भी प्रश्न पूछे गए, आज से हम उस सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। हम आपको रेशियो के कुल 178 प्रश्नों को हमने गैस किया है आपके लिए। मतलब रेशियो के वो 178 प्रश्न जो पिछले 10 वर्षों में एसएससी में पूछे गए हैं, 10 वर्षों में रेलवे में, डिफेंस में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, खास करके हमने रेलवे और एसएससी के बहुत सारे प्रश्नों को निकाला है जो पिछले 10 वर्षों में आपके रेशियो से पूछे गए। हम उनका ट्रिकली सॉल्यूशन करने वाले हैं। उम्मीद है कि टाइप बाय टाइप और ट्रिक से तो हर बच्चा पढ़ता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक बनाने के बाद आपको यह समझ में आएगा कि आपको रेशियो में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ऑलरेडी ये हम 178 प्रश्नों का, कितने, 178, जी हां, हमने आपके लिए 178 प्रश्नों का, आपके लिए 178 प्रश्नों का हम क्वेश्चन बैंक लेकर आए। कितने प्रश्नों का? 178 प्रश्नों का। तो चलिए आज से हम उस क्वेश्चन बैंक की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि बहुत मजा आने वाला है। तो ये देखिए 178 प्रश्नों का क्वेश्चन बैंक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। सीजीएल के भी प्रश्न हैं, रेलवे के बिल्कुल हैं, एसएससी के भी प्रश्न हैं। तो बिल्कुल इस क्लास को हर बच्चा देखेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक स्टूडेंट का सपना होता है। इससे आपको पता चलेगा कि 10 साल में कौन कौन सा क्वेश्चन रेशियो से पूछा जा चुका है। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और क्वेश्चन बैंक है तो लेवल भी रहेगा, हल्का भी रहेगा और हार्ड भी रहेगा, दोनों प्रश्न आपको मिक्स्ड मिलेगा। ठीक है, तो यहां से हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करते हैं। और पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। पहली और दूसरी संख्या से क्रमशः 8 और 6 घटा दिया जाए तो अनुपात 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करिए। देखिए ये क्वेश्चन बैंक का प्रश्न है, तो सिंपल सी बात है, लेवल तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हमने आपको एक चीज बताया कि अगर रेशियो में संख्या को जोड़ने या घटाने की बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी में 8 और 6 घटा देंगे तो अनुपात 8 और 5 हो जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि संख्याएं ज्ञात करिए। तो ऐसे कंडीशन में कि जब रेशियो में जोड़ने और घटाने की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में आप संख्या को क्या मान लीजिए, संख्या को मान लीजिए x। तो दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है, तो हो जाएगा 3x और 2x। पहली में कितना घट रहा है सर? 8 घट रहा है। दूसरी में कितना घट रहा है? 6 घट रहा है। और घटाने पर इनका जो अनुपात हो जाएगा वो 8:5 के बराबर हो जाएगा। बस कुछ नहीं, इस चीज को सॉल्व कर दीजिए। 3x - 8 बाई, रेशियो का मतलब बटा, 2x - 6 बराबर 8/5। तिरछा तिरछे गुना करिए, 5 तिया 15x - 8 पचे 40 बराबर 8 दूनी 16x - 8 छक 48। तिरछा तिरछी हमने गुना कर दिया। इसको इधर घटाएंगे तो 15x में 16x गया और -48, और ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में 40, यानी 16 में से 15 गया -x बराबर -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर हमें मिला 8। हमसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो क्या पूछा जा रहा है? संख्याएं ज्ञात करें। तो भाई संख्या कौन कौन सा था शुरू में? सर एक
3:2 के अनुपात में था, यानी एक 3x था और एक 2x था। x की वैल्यू 8 है तो 3x, 8 तिया 24 और 2x यानी 8 दूनी 16, यानी 24 और 16 ये हमारी संख्याएं हैं जो हमारे बी नंबर ऑप्शन को हमने टिक लगा दिया है। आई होप कि आप बिल्कुल 100% सीख पा रहे होंगे, यहाँ तक समझ रहे हैं ना। क्वेश्चन बैंक है, थोड़ा सा लेवल भी रहेगा, मजा भी आएगा और आप हमारे साथ बने रहिए। क्वेश्चन बैंक का एकदम संपूर्ण निचोड़ आपको देंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं वो सभी 10 साल में पूछे गए प्रश्न हैं रेशियो के। मैंने क्लियरली बोला है कि रेशियो के एसएससी में, डिफेंस में और रेलवे में और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सब में पूछे गए प्रश्नों का निचोड़ है। खास करके यहाँ पर रेलवे के ज़्यादा प्रश्नों को डाला गया और एसएससी के प्रश्नों को ज़्यादा डाला गया है। चलिए एक प्रश्न तो हो गया। दूसरा, एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है। देखिए, लड़का का 15%, लड़का का 15% और लड़की का 1/3, 1/3 का मतलब बाबू 1/3, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आपसे पूछ रहा है लड़का और लड़की का अनुपात ज्ञात करिए। कुछ नहीं, लड़का का मतलब गुना 15% में हटाएंगे बटा में 100, लड़की का मतलब गुना 1/3। देखो 5 से काटिए, 5 तिया 15, 20, 25, 100। लड़की को पकड़ के इधर लाइए, लड़का, और ये इधर आएगी तो नीचे आ जाएगी भाई, लड़का बटे लड़की, और इधर 1/3 है और ये 3/20 है, उस साइड जाएगा तो 20/3 हो जाएगा। कट तो कुछ भी नहीं रहा, 3 तब कटता जब ऊपर नीचे ये तिरछा तिरछी रहता, यानी 20/9 हो जाएगा। यानी लड़का रेशियो लड़की जो आपको मिला वो आपको मिली 20/9, जो आपके ए नंबर ऑप्शन को टिक लगा रहा है। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से, हमने क्या निकाला। देखिए छोटे छोटे मिस्टेक्स हमसे आपसे नहीं होने चाहिए। हमने निकाला लड़का रेशियो लड़की, लेकिन प्रश्न में क्या पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कॉलेज में लड़कों की संख्या और लड़कियों, हाँ ठीक है, मुझे अगर लगा लड़की और लड़का पूछ रहा है, हमने निकाला ठीक है लड़का रेशियो लड़की की संख्या का अनुपात। ठीक है भाई, लड़का और लड़की का जो रेशियो हो जाएगा वो आपको क्या मिला, हाँ बिल्कुल समझ में आ रहा है, 20:9। यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन बैंक है, सावधानी से, क्योंकि ये 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है। 178 प्रश्नों का ये पीडीएफ है। अब हम जितने क्लास में इसको खत्म कर पाए, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास, लेकिन जब तक इसको तोड़ेंगे नहीं 178 को, तब तक छोड़ेंगे नहीं। 178 प्रश्नों की सीरीज बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न कह रहा है उमेश और कपिल ने क्रमशः 750 रुपया और 975 रुपये दान दिए। उमेश एवं कपिल द्वारा दान दी गई राशि, ये तो आसान है भाई, ये उमेश है और ये कपिल है। उमेश ने 750 रुपया दान दिया और कपिल ने 975 रुपया दान दिया। इसका एक रेशियो चाहिए, बस ये आसान है। 5 से काटिए, 15 पचे 75, 5 एकम 5, 5 नमा 45, 2 7, 5 पचे 25, 195 बार में नहीं। अब ये काटिए, 30 पचे 150, 5 तिया 15 और 5 नमा 15, 5 नमा 9 पचे 45, हाँ 10 तिया 30, 13 तिया 39, 10/13। आसान है ये, ठीक है। ये तो एक रेशियो था, कोई दिक्कत की बात है नहीं, क्योंकि हमने 5 से काटा तो ये आपका 5 एकम 5, 5 नमा 45, 5 पचे 25 और ये 40 पचे 200, 30 पचे 150, ठीक है। हाँ 10/13। चलिए ये आसान क्वेश्चन था। 742 रुपये को 5:9 के अनुपात में 2 भागों में बांटने पर दोनों का हिस्सा क्या होगा। ये हल्के हल्के, हमने पहले ही बोला क्वेश्चन बैंक है, हल्का भी मिलेगा और हार्ड भी मिलेगा, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या समझ में आ रहा है या नहीं। देखिए अमाउंट कितना है भाई, सर अमाउंट जो है वो है 742, 742 रुपये की धनराशि को 5:9 के अनुपात में बांटना है। तो कह रहा है दोनों का हिस्सा। देखिए पहला हिस्सा कितना निकलेगा, समझिए इस चीज को। अमाउंट है 742 और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5/9 में, ठीक है। तो रुपया है 742 और यहाँ रुपया है 9 5 14 टोटल। ये थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। पहला हिस्सा सर टोटल अमाउंट है 742 और टोटल रेशियो में 9 5 14, टोटल का तुलना टोटल के साथ, और हमें पहला चाहिए तो पहला का कितना मिला, 5 मिला। 14 पचे 70, 14 तिया 42, सिंपल है।
14 25 70, 14 तिया 42 और 55 53 गुने 5 करेंगे तो 265 आ जाएगा। पहला अमाउंट 265 कहाँ पे दिख रहा है, ये दिख रहा है। फिर भी हम दूसरा निकाल देते हैं। दूसरे की बात करें तो आप टोटल अमाउंट में पहला घटाइएगा तो वैसे भी दूसरा निकल जाएगा, और नहीं तो फिर टोटल का तुलना टोटल से, और दूसरा चाहिए तो 9, ये आपको कटेगा 53 बार में फिर से, और 53 नमा 9 तिया 27, 477 रुपया हो जाएगा। यानी ये आपका जो है क्वेश्चन बैंक में हमने 4 प्रश्नों को डील किया। मजा आ रहा है क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने में? कैसा फील हो रहा है अभी? आज तक आपने ऐसे क्वेश्चन बैंक का कभी सॉल्यूशन किया है, या कभी आपने देखा है कि भाई कोई किसी यूट्यूबर के थ्रू क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवाया गया? अगर नहीं तो फिर ये क्लास बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही अद्भुत है। बने रहिए, छोड़ के मत जाइएगा इस क्लास को बीच में, क्योंकि आज देखिए बुक, हर टीचर बुक सॉल्व करवाते हैं, हर टीचर अपना नोट्स पढ़ाते हैं, मैं भी अपना नोट्स पढ़ाता हूँ, लेकिन क्या आपने किसी टीचर को क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवाते हुए देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज का क्लास होने वाला है शानदार। 10 वर्षों में जितने भी रेशियो के प्रश्न पूछे गए, ये इन 178 प्रश्नों का ये शेड्यूल है, 178 प्रश्नों का ये शानदार क्लास है, जिसमें आपको आने वाला है बहुत ही इंटरेस्ट। 5वां, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या 2:3 है। ठीक है, कह रहा है यदि पुरुष देखिए महिला, मेल और फीमेल, महिला और पुरुष के कर्मचारियों की संख्या 2:3 है। कह रहा है यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90, देखिए जी पुरुष कर्मचारी रेशियो में 9 है, रेशियो में 2 है और संख्या में 90, तो 2 बराबर 90 तो 1 बराबर 45, तो 3 बराबर 45 दिया 135। ऐसे भी सिंपल वे में समझिए तो कंपनी में कुल कर्मचारियों की संख्या दोनों को जोड़ दीजिए, 225 है ऑप्शन में। एक सेकेंड, एक छोटी कंपनी में महिला और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात 2:3। यदि कंपनी में महिला और पुरुष, अच्छा महिला और पुरुष है जी, सॉरी रुकिएगा, हमने पुरुष महिला, ठीक है, यानी पहले ऐसे लिखिएगा, हिंदी में लिखिए ज़्यादा समझ में आएगा। महिला और पुरुष, यहाँ ध्यान दीजिए, महिला और पुरुष की कर्मचारियों की संख्या जो है 2:3 है, और कह रहा है यदि पुरुष कर्मचारी 90 है तो 3 बराबर 90, तो 1 बराबर 30, तो 2 बराबर 60। यानी टोटल की बात करें, टोटल 9 6 15, 150 कर्मचारी। समझिए इस चीज को कि महिला और पुरुष का रेशियो 2:3 है। हमने पुरुष और महिला लिख दिया था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रश्नों को देखा गया, फिर पता चला अच्छा महिला पहले है और पुरुष बाद में, तो महिला और पुरुष का रेशियो 2:3 है। यदि पुरुषों की संख्या 90 है, और यहाँ देखिए पुरुषों की संख्या 3 है, 3 कलम का दाम 90 रुपया, तो 1 कलम का दाम 30 रुपया, तो 2 कलम का दाम 60 रुपया, तो 90 पुरुष 60 महिलाएं, 9 6 15 हो गया 150। कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई भाई? 150 कर्मचारी आपको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? यस या नो में जवाब दीजिए आप सभी लोग। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। दो संख्याओं का अंतर और उनके योग्य, दो संख्याओं का अंतर और उनके योग्य का 30% आपस में बराबर है। दो संख्याओं का जो अंतर है और उनके योग्य का 30%, ये दोनों आपस में बराबर है। मान लीजिए कि संख्या हमने x और y मान लिया, तो कह रहा है उनके योग्य का 30%, यानी x प्लस वाई का 30% किसके बराबर के है? उसके अंतर के, दो संख्याओं का अंतर और योग्य का 30%, यानी योग्य का 30% और अंतर दोनों आपस में क्या है? बराबर है। आप ऐसे भी लिख सकते थे x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई का 30%। a बराबर b लिखिए या b बराबर a लिखिए, बात तो वही है। यानी x प्लस वाई का मतलब गुना 30% हटाएंगे बटा में 100 बराबर x माइनस वाई। देखो माय डियर स्टूडेंट, 0 से 0 ये भाग में, इधर गुना में, ये इसके साथ गुना में हो जाएगा 3x प्लस 3y, और ये उधर चल जाएगा 10x माइनस 10y। एक जात वाले को एक तरफ करिए, 3x माइनस में 10x माइनस 10y, और ये प्लस में इधर चल जाएगा माइनस में 3y। 10 में से 3 गया माइनस 7x बराबर 10 3 माइनस 13y। ये इसको माइनस से माइनस काट कर दीजिए, तो 7x बराबर क्या दिखा आपको? 13y। बाई को इधर पकड़ के लाइए तो x बटे बाई बराबर 13/7, और 13/7 को क्या लिख सकते हैं? 13:7। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने बी नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया। क्या आंसर हुआ? 13:7। सीख पा रहे, समझ पा रहे, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। मजा आ रहा है? प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करने में एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हो रहा होगा। लग रहा होगा कि सर कुछ बेहतर सीख पा रहे हैं, कुछ स्पेशल। इससे आपको ये भी पता चल रहा हो कि भाई हमारा क्वेश्चन बैंक में जो प्रश्न पूछा जा रहा है वो किस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें आपको समझ में क्लियर हो रहा है? यस या नो में आप लोग जवाब दीजिए, ताकि अगला क्वेश्चन, चलिए हम अगले प्रश्न को आपके स्क्रीन पे रख देते हैं।
समझ में आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करें जो आपके स्क्रीन के ऊपर है 7वां नंबर। दो व्यक्ति की आय का अनुपात 7:5 और उनके व्यय का अनुपात 9:7। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 रुपये की बचत करते हैं। देखिए बचत अगर अलग अलग हो, ये 1700 और ये 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की आय, अगर मैं क्लियरली करना चाहता हूं कि अगर आय से ज़्यादा व्यय हो, जैसा कि आप देख पा रहे आय से ज़्यादा व्यय हो और बचत भी अलग अलग हो, तो वैसे कंडीशन में आप आय को x मानिए, व्यय को y मानिए। अगर आपने आय और व्यय से रिलेटेड प्रश्न को बनाया है और अगर ऐसे प्रश्नों में आप फंसते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है भाई, पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का ये आपका संग्रह दिख रहा है, तो क्वेश्चन का लेवल तो हाई रहेगा, इसमें कोई डाउट। ऐसे जोड़ घटा गुना भाग करके तो आपसे टाइम पास करवाएगा नहीं। बीच बीच में हल्के वाले प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये एक बेहतरीन प्रश्न है। कह रहे दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है, ठीक है। तो हमने आय को मान लिया x, ठीक है, हमने आय को मान लिया x और व्यय को मान लिया y। आय को मान लिया x और व्यय को मान लिया हमने y। तो आपसे जो प्रश्न कहा गया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 7:5 है, यानी 7x रेशियो 5x, ठीक है। अब कह रहे हैं उनके व्यय का अनुपात 7:9। ऐसे करिए ना, दो व्यक्ति है, व्यक्ति नंबर पहला रेशियो व्यक्ति नंबर दूसरा। अगर आय की बात करें तो आय है 7x और 5x। व्यय की बात कर रहे हैं तो व्यय को हमने y माना है, तो 9y रेशियो 7y। और कह रहा है उनकी बचत जो है वो अलग अलग है। देखो भाई बचत भी अलग अलग है, तो एक का बचत है 1700 और एक का बचत है 1100। अब प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक की आय ज्ञात करें। आय ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए सर? आय ज्ञात करने के लिए हमें x का मान चाहिए। कोई बात नहीं, आय में व्यय घटाएंगे तो क्या निकलेगा? आय माइनस व्यय बराबर क्या होता है? बचत, सेविंग। जितना रुपया कमाए और जितना रुपया खर्च किए, अगर उन दोनों को हम घटाते हैं तो हमारा सेविंग निकलेगा बचत। यानी 7x माइनस 9y बराबर 1700। ये समीकरण 1 हो गया। हमें बचत चाहिए ना, आय माइनस व्यय, व्यय का मतलब खर्च होता है, आय माइनस खर्च बराबर बचत। ऊपर उधर है आय माइनस खर्च बराबर बचत, समीकरण 2। पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या चाहिए? हमें सर हमें दोनों की आय चाहिए। देखिए यहाँ हमें क्या चाहिए? आय चाहिए। और आय कब मिल सकता है? जब हमें x का मान चाहिए। विलोपन विधि क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि दो समीकरण में अगर आपको दिया हुआ और x y का मान चाहिए तो हमें या तो x x को बराबर करना है या तो y y को। तो यहाँ पर हमें y y को बराबर करना है क्योंकि हमें x का मान चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ आय से मतलब है, व्यय से मतलब नहीं है। तो हमें y y को बराबर करने के लिए, ठीक है, इसको इसमें 7 से गुना कर दीजिए और इसमें 9 से गुना कर दीजिए। 7 से करिएगा तो 7 9 63 और 9 से करिएगा 9 7 63, दोनों बाई बाई बराबर हो जाएगा। तो 7 से करेंगे तो पूरे में 7 से करना होगा ना, 7 7 49x माइनस 7 9 63 बाई बराबर 17 7 119, 119 पे 00। इसकी बात करें तो 9 5 45x माइनस 9 7 63 बाई बराबर 11 9 99 पर 00। और अब देखिए साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये बाई बाई कट गया। 49 में से 45x गया, 4x बराबर 11,900 में 9,900 गया, 2,000 बचेगा। कितना बचेगा? 2,000 बचेगा। और x की वैल्यू अगर करें तो ये 500 बार में, चलिए x की वैल्यू हमें मिला 500। x का वैल्यू क्या मिला? हमें 500 मिला। तो कह रहा है प्रत्येक की आय ज्ञात करिए। देखिए माय डियर स्टूडेंट, प्रत्येक की आय हमें चाहिए और एक पहले व्यक्ति का जो आय है वो 7x है, ठीक है। एक का आय है 7x यानी 7 गुने 500 यानी 3500 रुपया एक का इनकम है। दूसरे व्यक्ति की जो आय है वो 5x है यानी 5 गुने 500 यानी 2500 रुपया। तो दोनों की आय जो है वो 3500 और 2500, यानी हमने टिक लगा दिया डी नंबर ऑप्शन को। हमने किसको टिक लगा दिया? डी नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया। कॉपी में नोट करिए, थोड़ा हम इंतजार कर रहे हैं आपका। यहां तक सीख पा रहे हैं आप लोग? यस या नो में जवाब दे सकते हैं अपना। मजा आ रहा है? लग रहा है कि बेहतर क्लास कर रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन है, लेवल तो रहेगा ही रहेगा। नहीं चाह रहे हैं कि ऊपर ऊपर हल्के हल्के प्रश्नों को डील करके बढ़ जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। मजा आ रहा है?
क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करिएगा तो ऐसे प्रश्नों से सामना करना पड़ेगा, और कुछ सीखने के लिए कुछ करना पड़ता है, और वो करना क्या है भाई? मेहनत। ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ किए, जी, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करिए, कभी हार नहीं होगा। चलिए 8वां सवाल। दो दोस्तों को उनके बैंक खातों में 2000 का बोनस मिला। उनके बैंक खातों में पहले से 47,000 और 54,000 की धनराशि मौजूद थी। तो वर्तमान में उनको खातों में मौजूद धनराशि, ये तो आसान है जी। पहले से एगो में 47,000 था और एगो के पास 54,000 था। 2,000 का दोनों के पास बोनस मिला, तो 2,000 इसमें जोड़ दीजिए। देखिए पहले बोले थे ना कि हल्का भी प्रश्न मिलेगा आपको। एक के पास हो गया 49,000 और एक के पास हो गया 56,000। तो प्रश्न क्या करे? दोनों का रेशियो 7 7 49, 7 8 56, 7:8। ठीक है। नया जो रेशियो बना 2,000 मिलने के बाद वो 7:8 बना। 8 नंबर क्वेश्चन तक डील हो चुका है। समझ में आ रहा है? एकदम निचोड़, संपूर्ण निचोड़ समझ में आ रहा है? ऐसे प्रश्न रेशियो के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का आज हम एकदम संपूर्ण निचोड़ 178 क्वेश्चन करवाएंगे। परेशान मत होइए, 178 का 178 सॉल्व करवाएंगे, बस आप बने रहिए। हाँ, एक क्लास में पॉसिबल नहीं है, 2 में, 3 में, 4 में, जितने में पॉसिबल हो सके। एवरेज हम 5-6 क्लास को मान रहे कि 5-6 क्लास में हम 178 प्रश्नों को डील कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार देख लीजिए, बनेगा या हम सॉल्व करें? चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, रेडी? हाँ, कह रहा है यदि x का 10% y के 15% के बराबर है। देखिए एकदम सिंपल सॉल्यूशन है ये। अगर ऐसे प्रश्न आ जाए तो x का 10% बराबर y का 15%, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, क्योंकि बराबर में ऊपर ऊपर काट सकते हैं। x गुणे 2 बराबर y गुणे 3। y को पकड़ के इधर लाइए तो x बटे बाई, 2 को इधर पकड़ के ले जाइए, 3/2, और 3/2 को हम कहेंगे 3:2। क्लियर है? एकदम 100% निचोड़। आगे बढ़ते चलते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, 10वें प्रश्न की बात, कि दो संख्याओं का योगफल 80। दो संख्या मान लीजिए x और y है, तो x + y बराबर 80। उनका अंतर 8, यानी x - y बराबर 8। y से y कट गया, 2x बराबर 88। साइन चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। x बराबर 44। आपसे क्या प्रश्न पूछ रहा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए x बराबर 44 मिला, और आपको पता है कि x + y बराबर क्या है? 80 है, और x की वैल्यू 44 है, यानी 44 + y बराबर 80, यानी y बराबर 80 - 44, तो y बराबर 80 में 44 गया 36। आपको दोनों का रेशियो चाहिए, x रेशियो y, यानी x की वैल्यू 44 और y की वैल्यू 36। ठीक है, 4 से काटिए, 11 × 44, 9 × 36। नए रेशियो का, दोनों संख्याओं का अनुपात जो होगा वो 11:9 होगा, जो आपके डी नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया हमने। 10 प्रश्न डील हो चुके हैं। समझ में भी आ रहा होगा, मज़ा भी आ रहा होगा, थोड़ा सा नहीं लग रहा होगा कि कुछ बेहतर क्लास आज हम कर रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिए, समझ में आ रहा है एकदम पूरा 0 लेवल से समझ में आ रहा है आप सभी को? यस या नो में जवाब दीजिए। सब लोग जल्दी जल्दी से उत्तर करिए। सबको समझ में आ रहा है एकदम? ये ऐसे प्रश्न बड़े शानदार होते हैं और ऐसे प्रश्नों की बहुत ही डिमांड होती है। यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात। देखिए मान लीजिए बोतल है, तो बोतल जो होगा वो कोई भी चीज़ अपने आप में एक भाग होता है। अब देखिए कि भरा हुआ कितना है, भरा हुआ कितना है, समझिए इस चीज़ को। भरा हुआ है 3/5। 3/5 का अर्थ हम आपको समझाते हैं कि टोटल भाग है 5 और 5 में भरा हुआ 3 है। तो खाली कितना होगा हम एकदम क्लियर समझाते हैं। खाली निकालना है तो कैसे निकालिएगा? इसको इसमें घटा दीजिए। 5 में 3 भरा हुआ है तो इसको इसमें घटा दीजिए, यानी 2 खाली होगा। कितने में? 5 में। यानी भरा और खाली का रेशियो 3:2।
कुछ नहीं, एकदम गणित मानिए तो मक्खन है। जब हम प्रीवियस ईयर्स प्रश्नों को इतना आसान तरीके से डील कर रहे हैं तो हमारा खुद का नोट्स तो आप समझ ही सकते हैं, वो तो हमारे हाथ का खेल है भाई। जब हम क्वेश्चन बैंक को इतना बेहतर आपको समझा रहे हैं और हम बोल रहे हैं कि बहुत मज़ा आएगा, एक बार वीडियो को लाइक करिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है, और वो गलती पहले सुधारिए। नीचे सब जाइए, हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल के ऊपर एकदम एक्टिव होइए। पहले कंटिन्यूटी अपने अंदर बना के रखिए कि हमें भाई यहाँ पढ़ना है। लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब, ये आपकी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते। जब हम आपके लिए कुछ बेहतर कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है, टिट फॉर टैट, ठीक है, आपका भी फर्ज बनता है। कहिए सर ये आप सब्सक्राइब करवा रहे हो, डरा रहे हो हमें, आप जो समझ लीजिए। हालांकि डराने की हमारी कोई नीयत नहीं है, इरादा भी नहीं है। खैर हमें पता है कि आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे चैनल को। जॉन और जोसेफ के पास क्रमशः 19,000 और 26,000 रुपया है। यदि जोसेफ जॉन को 1,000 रुपये देता है तो जोसेफ और जॉन के, देखिए जॉन के पास 19,000 है, सिर्फ 19 लिखिए ना, एकदम सिंपल समझिएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। जॉन और जोसेफ, ठीक है बाबू, जॉन और जोसेफ। जॉन के पास 19,000 है और जोसेफ के पास 26,000 है। अब समझिएगा, अब कह रहा है कि यदि जोसेफ जॉन को 1,000 देता है, जोसेफ यानी जॉन को 1,000 दिया तो ये एक बढ़ा और ये घटा, सिंपल बात है। तो प्रश्न क्या रहा है कि जोसेफ, तो जॉन और जोसेफ के पास मौजूद राशि का अनुपात, इसके पास 20,000 हो गया और इसके पास 25,000 रहा गया, तो 5 चक 20, 5 पचे 25, नया रेशियो 4:5। कुछ नहीं, ये तो आसान। बीच बीच में हार्ड वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, हल्का कुछ क्वेश्चन हल्के भी है, कुछ क्वेश्चन हार्ड है। क्वेश्चन बैंक है, मिक्स रहेगा, हल्का और हार्ड दोनों रहेगा ना। अब हम ऐसा तो नहीं कि हार्ड वालों को उठा लेते हैं, हल्का वाला छोड़ देते, हल्का उठा देते, हार्ड वाला छोड़ देते, फिर क्वेश्चन बैंक का मतलब क्या हो? क्वेश्चन बैंक का मतलब जितने क्वेश्चन आए सबको सॉल्व करके दिखाइए। दिखा रहे हैं, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आप डील करके दिखाइए जरा, 10 सेकेंड का समय देते हैं हम। देखिए 225 और 114 का वर्गमूलानुपात पूछ रहा है। ऐसे वर्ड बहुत कम आपको देखने को मिला होगा। वर्गमूलानुपात मतलब हुआ कि पहले वर्गमूल निकाल दीजिए और उसका रेशियो निकाल दीजिए। तो 225 और 144 का वर्गमूलानुपात ऐसे निकलता है। तो 225 का हुआ 15 और 144 का हुआ 12, 15:12, ठीक है। आप इसको और भी काट सकते थे लेकिन कटेगा नहीं। देखिए 5 और 4 भी लिख सकते थे पर ऑप्शन में है नहीं, हमने यहीं तक छोड़ दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है m + n रेशियो m - n = 7:3, mq + nq रेशियो mq - nq। कुछ नहीं है, m + n रेशियो का मतलब बटा m - n बराबर 7:3 यानी 7/3। तिरछा तिरछे गुना करिए, 3m + 3n तिरछा तिरछी 7m - 7n, एक जात वाले को एक तरफ, 3m - 7m - 7n और ये इधर माइनस आ जाएगा 3n। तो 3 में से 7 गया -4n बराबर -10, एक सेकेंड, सॉरी ये जुटकर हो जाएगा 7 3 -10m बराबर, नहीं सॉरी यार, -4m बराबर -10n, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, तो m/n बराबर 5/2 यानी 5:2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपसे सॉरी अभी ये आंसर नहीं हुआ, हम तो भाई भावनाओं में बह गए थे, हमें लगा आंसर हो गया, लेकिन हमने देखा अभी तो पूरी कायनात बाकी है। प्रश्न पूछ रहा है mq + nq बटे mq - nq। यम की बात करें, यम जो है वो 5 है, तो 5 q + 2 का q बटे 5 का q - 2 का q। 5 का q हो जाएगा 125, 2 का q 8, 5 का q 125, 2 का q -है,
25 8 133 बटे 125 में से 8 गया 17, 133 बटे 17 यानी 133 अनुपात 117। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन बैंक का अगला क्लास जो है, जैसे इस क्लास को हम जितना खींच पाए खींचेंगे, अगला क्लास आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना आप इस क्लास को शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन बैंक है कोई मजाक नहीं है। हर बच्चा चाहता है कि वो क्वेश्चन बैंक पढ़े, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से ही पता चलेगा, हमें महसूस होगा कि हमें किस तरह के प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक, और मैंने पहले क्लियरली बोल दिया है दो चीज कि इस क्वेश्चन बैंक में आधा प्रश्न, मतलब ज़्यादातर प्रश्न रेलवे से और एसएससी से है। ठीक है, यानी आप कर तो सकते हैं, हर कोई पढ़ सकता है, क्योंकि डिफेंस से भी मैंने डाला है, सुपर टेट के भी क्वेश्चन मैंने ऐड कर रहे हैं इसमें, तो है तो ये सबका, लेकिन ज़्यादातर अगर पूछा सर सबसे ज़्यादा तो रेलवे और एसएससी। ठीक है, तो ये रेलवे और एसएससी का क्वेश्चन बैंक है, समझिएगा एक तरह से 70% में रेलवे एसएससी, बाकी 30% में ऑल एग्जाम। यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना है, ठीक है, तो कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। देखिए पहली संख्या x मान लीजिए, यानी x का 25%, दूसरी संख्या के 50 का 3 गुना है। दूसरी संख्या यानी y के 50% का, पहली संख्या का 25%, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना, दूसरी संख्या के 50% का 3 गुना, आपस में बराबर। देखते हैं चेक करके, x गुने 25/100 यानी 1/4 बराबर y गुने 50/100 यानी 1/2 का तिगुना है। चलिए x गुने 1/4 इज इक्वल टू y गुने 3/2, y को इधर पकड़ के लाइए तो x/y बराबर, ये तो 3/2 ऐसे ही दिख रहा है, 1/4 है, उधर चल जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, 2 दूनी 6 यानी x/y बराबर 3 दूनी 6/1 यानी x/y बराबर 6/1। बड़ा बेहतरीन सॉल्यूशन था ये प्रश्न, बड़ा अच्छा था, कन्फ्यूज करने वाला प्रश्न था, लेकिन हमने इसको हल्के में नहीं लिया और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इसका सॉल्यूशन किया। आ रहा है समझ में? मज़ा आ रहा होगा बिल्कुल। गणित माने तो मक्खन, और ये मक्खन आपको यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है। ध्यान से जो बच्चा हमारी उंगलियों को देखेगा ना, किस तरह से हम उंगलियों को चलाते हैं, वो बच्चा गणित सीख जाएगा। और एक बार गणित सीख जाएगा तो वो अपने राहुल सर का नाम भी नहीं भूलेगा, ये आपको भी पता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16। 3x + 2y रेशियो, ये रेशियो यहाँ पे गलत किया है टाइपिंग बच्चे ने। 3x - 2y बराबर 5/2। देखिए 3x + 2y रेशियो का मतलब बटा होता है, 3x - 2y बराबर 5/3 यानी 5/3। x और y का मान चाहिए, तिरछा तिरछी गुना करिए, 3 तिया 9x, 3 दूनी 6y, 5 तिया 15x, 5 दूनी 10y, इसको इधर करिए, 9x - 15x बराबर -10y, और ये प्लस में माइनस जाएगा 6y, तो 9 में से 15 गया, -6x बराबर 10 6 -16y, ये इधर काट दीजिए 3 बार में, ये 8 बार में, तो x/y बराबर 3 उधर जाएगा 8/3, और 8/3 को हम लिख सकते हैं 8:3। 8/3 ही ठीक है, अगर कहीं पर 8:3 रहता तो 8:3 लिखते। खैर कोई बात, बटा का मतलब रेशियो होता है, ये इसमें कोई बहुत बड़े परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे ढंग से समझते चलिए, समझ में आ जाएगा। 16 प्रश्नों को हम डील कर चुके हैं। हमें लगता है कि 5-6 क्लास तो एकदम ठीक है, एक मैराथन लगवाएंगे इसमें, आपको पूरा एक ही क्लास को ऐड कर देंगे और आपको करवाया जाएगा क्वेश्चन बैंक एक क्लास में 178। लेकिन एक बार में 178 प्रश्न को डील कर पाना, ये जीके जीएस नहीं है कि टिक लगा देंगे, सबको सॉल्व करना पड़ता है। सोचिए 16 प्रश्न अभी तक हम डील कर चुके हैं, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास हो चुकी है, अभी तक मात्र हमने 16 प्रश्नों को डील किया। 2 भार 27 kg और 128 ग्राम। देखो जी, यहाँ पर किलोग्राम है और यहाँ पर ग्राम है, इन दोनों का अनुपात चाहिए। 27 kg रेशियो 108 ग्राम। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये केजी है और ये ग्राम है। अगर रेशियो चाहिए तो रेशियो तभी पॉसिबल है जब यूनिट सेम हो। तो हमें पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है माय डियर स्टूडेंट। तो ये 27 केजी को ग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से गुना करेंगे। अब ये केजी जो है वो क्या बन गया, ग्राम बन गया। और 27 × 108 और इसको काटेंगे तो ये 250 बार में, 2.5 × 1000 यानी
अब जो रेशियो बना 250 रेशियो, नीचे को कटने पर कुछ नहीं तो एक तो बचेगा ही, 250 रेशियो। हमने पहले नंबर ऑप्शन को टिक लगा दिया। मजा आ रहा है? एकदम मक्खन की तरह लग रहा होगा, लग रहा है भाई कुछ सीख नहीं रहे, एकदम लग रहा है कि मक्खन की तरह एकदम बना रहे। नहीं, लाइक करिए वीडियो फिर, ऐसी बात है तो, और शेयर तो करिएगा जरूर आप लोग, हमें पता है। नहीं, और आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं गए तो जाइए सब्सक्राइब करिए, हमारे मेन होम पेज पे जाइए, उसके बगल में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर 5 घंटे की रेशियो की मैराथन क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने उसको देखा है। 5 घंटे की रेशियो की मैराथन की क्लास, जिसमें हमारा जो नोटबुक होता है टाइप बाय टाइप, 26 टाइप को हमने 5 घंटे में सॉल्व किया एज ए रिकॉर्डेड। आप उसको देखिए, एक बार हेडफोन लगाइए और 5 घंटा देखिए रेशियो और मिक्सचर, 5 घंटा रेशियो 2 घंटा मिक्सचर। 7 घंटे की मैराथन क्लास लगवाई गई है, आप जाकर जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा वो मैराथन। AQ प्लस BQ रेशियो AQ माइनस VQ बराबर 188 अनुपात 158। ठीक है, तो आपसे A और B पूछ रहा है, AQ प्लस BQ बटे AQ माइनस VQ बराबर 185 बटे 158। तिरछा तिरछे गुणा करिए अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाए तो 158 गुने AQ, 158 AQ प्लस 185 गुने BQ, सॉरी 158 गुने BQ, 158 BQ, 185 गुने AQ माइनस 185 गुने BQ। अब एक जात वाले को एक तरफ करिए, ठीक है, पहले AQ वाले को इधर करिए, 158 AQ माइनस 185 AQ बराबर, ये माइनस में 185 VQ और ये माइनस इधर प्लस वाला इधर चल जाएगा, माइनस में 158, ये BQ है VQ। समझिए इस चीज़ को, 158 में 185 जाएगा मेरे हिसाब से 50 27 माइनस 27 AQ बराबर, अगर इसको हम जोड़े, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 5 13, 8 5 13, 8 5 13 और 1 14, और ये 1 1 2 और 1 3, माइनस 243 BQ। माइनस से माइनस कैंसिल गया, ये AQ और BQ को इधर लाइए तो बटा में हो जाएगा, इधर 343 है और इसको इधर लेकर जाएंगे तो 27 हो जाएगा बटा में। यानी आपका जो बचेगा वो बचेगा, देखिए AQ बटे BQ है ना, तो आप A बटे B लिखिएगा, तो इधर घन है तो इधर घनमूल हो जाएगा, यानी इस तरह की स्थिति हो जाएगी आपको 343 बटे 27, और आपको A बटे B निकालना रहेगा, तो 327 का घनमूल क्या होगा, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343, यानी ये 7 का Q है तो यहाँ हम 7 लिखेंगे, और 27 जो होता है वो 3 3 9 27 3 का Q है तो हम 3 लिखेंगे, यानी A बटे B बराबर 7 बटे 3 आया। और 7 बटे 3 को अगर आप 7 अनुपात 3 लिखते हैं तो कोई पाबंदी नहीं है, आप आराम से लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप सभी को? मज़ा आ रहा है? बिल्कुल, ये गणित एक है ही एक ऐसी चीज़ जिसको हर बच्चा एकदम आनंद से देखना चाहता है, आनंद से एकदम बनाना चाहता है। और आप एक बार हमारे साथ जुड़िए, आपके गणित का जो डर है, हम सिर्फ गणित सिखाएंगे नहीं, आपके गणित के डर को भगाएंगे, छू मंतर कर देंगे आपके गणित को, ठीक है, और आपको हम उस लेवल तक पहुंचा देंगे जहां से गणित आपको एकदम मक्खन दिखेगा। आज दिख रहा होगा सब, हालांकि जब क्वेश्चन बैंक हम इतने आसान तरीके से बना सकते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, 3 घंटा जो है, सॉरी 3 दिन का 3 घंटा के साथ अनुपात। देखिए इधर लिखिए 3 दिन और इधर लिखिए 30 घंटा, सॉरी 30 घंटा, इन दोनों के बीच रेशियो। हमने पहले बोला कि रेशियो तभी पॉसिबल है जब दोनों तरफ यूनिट सेम हो, इधर दिन है इधर घंटा। आपको पता है कि एक दिन में होता है 24 घंटा, तो 3 दिन में 12 घंटा मत समझिएगा, एक दिन में 24 घंटा होता है दिन रात मिला के, तो 3 दिन में 24 या 72 घंटा और इधर 30 घंटा। अब दोनों तरफ देखिए एच हो गया, 12 से काटिए 12 छक 72, नहीं सॉरी 6 से काटिए 12 छक 72, 6 5 30, यानी जो रेशियो बना वो 12 अनुपात 5 बना। देखिए आपके बी नंबर ऑप्शन को हमने टिक लगा दिया। तो ये क्वेश्चन बैंक का 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? ये मैंने रेशियो में ऑलरेडी पढ़ाया है कि जब ऐसी स्थिति आ जाए पहले बटा में लिख दीजिए, बटा में लिख दीजिए, बटा में लिख दीजिए,
और बटा में लिख दीजिए। आप चाहें तो इसका मान पॉइंट में लाकर भी बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, लेकिन हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि इन दोनों में कंपेयर करिए, तिरछा तिरछे गुना करिए, 5 तिया 15 और 7 दूनी 14। बताइए बड़ा चाहिए ना, तो ये 15 इसको डिनोट करेगा, 14 इसको डिनोट करेगा, तो 14 ये छोटा है तो हमने इसको काट दिया। अब ये 1 टाइम है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये वहीं तक था। फिर अब इसको इसमें गुना करिए, 4 पचे 20 और 7 तिया 21, ठीक है। तो हमें 21 बड़ा दिख गया तो हमने 20 वाले को काट दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये 1 टाइम रहता है, ठीक है। 5 तिया 15 और 4 तिया 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अब आपको पता है कि 12 छोटा है, यानी इसमें जो सबसे बड़ी संख्या आपको मिली 3/4, जिसको हम कह सकते हैं 3/4, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न क्वेश्चन बैंक का, उम्मीद है कि अच्छा लगा। 21 नंबर हम जल्द शुरू करेंगे। फिलहाल आपको यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत? ओके, तो ये क्वेश्चन बैंक का ये पहला क्लास जिसमें हमने 20 प्रश्नों को डील किया।